हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम दास प्रथा के उन्मूलन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब दास प्रथा की स्टार्टिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे ख़त्म हुआ। ठीक है। फ्रांसीसी उपनिवेशों के में प्रचलित जो दास प्रथा थी उनकी स्टार्टिंग जैकोबिन सत्ता के क्रांतिकारी समाज सुधारों में से एक था। मतलब वहाँ पे जो समाज सुधार हुए थे, समाज में जो सुधार हुए थे उनमें से यह भी एक था। जो कैरिबियाई उपनिवेश थे, मतलब जो कैरिबियाई छोटे मोटे जो देश हैं, उपनिवेशों का मतलब होता है देश, छोटे मोटे देश। ठीक है। जो कैरिबियाई देश थे उनमें मार्टिनिक, गॉडलोप और सैन डोमिंगो शामिल हैं। इन उपनिवेशों में ये तीनों शामिल हैं। ये तीनों जगहों के नाम हैं, बंदरगाह यानी सी पोर्ट के नाम हैं, जिनमें नील, चीनी, तंबाकू एवं कॉफ़ी जैसी चीज़ों के लिए अहम आपूर्ति करते थे। मतलब ये तीनों जो उपनिवेश हैं, ये तीनों पूरे विश्व में उस समय सबसे ज़्यादा तंबाकू, कॉफ़ी और नील और चीनी इन सब की आपूर्ति करता थे। मतलब ये इन सब को प्रोवाइड करवाते थे हर एक जगह पे। ठीक है। अब अपरिचित एवं दूर देश जाकर काम करने के प्रति यूरोपियों की इच्छा का अर्थ था बागानों में परिश्रम की कमी। अब जो उनके पास होने लगा कि यहाँ पैदावार घटने लगी, उनके पास कम कॉफ़ी वगैरह, चीनी ये सब कम होने लगे। इसका एक सबसे बड़ा कारण था कि दास कह रहा हूँ, प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का अर्थ, मतलब उनकी जो अनिच्छा थी, मतलब काम करने का मन नहीं था उनका, यही अर्थ था कि बागानों में परिश्रम की कमी, बागान में कोई परिश्रम नहीं हो रहा है। ओके। और इसी कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के मध्य त्रिकोणीय दास प्रकार, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये इसी दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं सदी में आरंभ हुआ। मतलब 17वीं सेंचुरी में जो दास व्यापार है, दास प्रथा नहीं, दास व्यापार मतलब दासों को खरीदना बेचना, ये सब ये यहीं से शुरू हुआ था। ऐसा होता था कि एक पॉइंट से लोग आते और वहाँ पे दास खरीद के यहाँ पे जाते, फिर यहाँ पे जाते, ऐसी एक ट्रायंगल बनाया था। त्रिकोण यानी ट्रायंगल, ऐसे ये ट्रायंगल बनाया था। फ्रांसीसी सौदागर बंदरगाहों से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। मतलब जो फ्रांसीसी जो सौदागर थे, मतलब जो बेचना और खरीदने का काम करते थे, ये लोग अपना जो जहाज है वो लेके बहुत अफ्रीका के तट पर जो बंदरगाह मतलब सी पोर्ट है वहाँ पर लेके जाते थे। ठीक है। और वहाँ पे जो सरदार होते थे, जो नॉर्मल जो सरदार होते थे, उनसे वो दास खरीद लेते, वो दासों को उनसे खरीद लेते थे। ठीक है। अब जहाँ से वो ये दासों को खरीदते थे तो वहाँ से वो क्या करते थे, दासों को दाग देते थे। मतलब एक गरम सरिये पे अपना चिन्ह बना के उसको गरम करके जो दास होते थे उनके शरीर पर लगा दिया जाता था कि हाँ ये हमारे दास हैं। ठीक है। उनको दाग दिया जाता था और साथ ही साथ उनको जंजीरों में जकड़ लिया जाता था, उनको जंजीरें पहना दी जाती थी और उनको जहाज़ों में ठूस दिया जाता था, यानी जहाज़ों में भर दिया जाता था, ताकि वो अटलांटिक महासागर जो है उसको पार करके जाएं दूसरे कैरिबियाई देशों के पास। ठीक है। कैरिबियाई देश कौन कौन से थे? मार्टिनिक, गॉडलोप और सैन डोमिंगो, ये तीनों कैरिबियाई देश थे। ठीक है। अब वहाँ पे जब वो कैरिबियाई देशों में चले जाते थे तो वहाँ पे जो बागान के मालिक है, मतलब जो जिनके बागान है, नील, चीनी, तंबाकू, इन सब के जिस आदमी के बागान है, वो लोग इन दासों को खरीद लिया करते थे। अब दासों से काम करवा के जो उनसे वो अपने जो बाज़ार हैं उन बाज़ारों में चीनी, साथ ही कॉफ़ी, वो लोग उनको मारते थे, और चीनी, कॉफ़ी और साथ ही साथ जो नील होती है ना, नील एक ऐसा एक डाई होता था उस टाइम पे, नील डाई का काम करता था। ठीक है। तो नील वहाँ से वो नील को भर भर के ले जाते थे और अपना पूरा व्यापार चलाते थे इन्हीं के बलबूते पे। बोर्दे
एवं नानते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण समृद्ध नगर बन गए। जो बोर्दे थे, बोर्दे और नानते, यहाँ पे लोकेशन है बोर्दे और नानते, ये दोनों समृद्ध दास व्यापार के कारण, जो समृद्ध दास व्यापार था उसी के कारण वो एकदम समृद्ध बन गया, बहुत एकदम खुशहाल नगर बन गए। ठीक है। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा आलोचना नहीं, जो 18वीं सेंचुरी में जो दास प्रथा थी तो वहाँ पे उसके ज़्यादा हुआ नहीं कि हाँ दास प्रथा नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। ठीक है। जो नेशनल असेंबली थी उसमें बहुत लंबी बहस चली कि एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार, मतलब उसको जो अधिकार मिलने चाहिए उनको उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा समेत समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या फिर नहीं, मतलब जो उनको जो मौलिक अधिकार मिलते थे वो सभी लोगों को, हर एक लोगों को, चाहे वो राजा हो, फ्रांसीसी प्रजा हो, कोई भी हो, इन सब को प्रदान किए जाएं या नहीं, इस बात पे बहुत लंबी बहस चली। ठीक है। लेकिन जो दास व्यापार था उस पर निर्भर व्यापारियों की खिलाफत के वजह से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। दास व्यापार पे जो व्यापारी निर्भर थे तो उनके वो खिलाफ हो जाएंगे, इस वजह से किसी भी आदमी ने नेशनल असेंबली में इस कानून को पारित ही नहीं किया। लेकिन आखिरकार सन 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासों की मुक्ति का कानून पारित किया गया। सन 1794 में जो कन्वेंशन हुआ था उसी के आधार पर फ्रांस के जो उपनिवेश है, मतलब छोटे मोटे देश हैं, वहाँ पे दासों की मुक्ति का कानून लागू कर दिया गया। ठीक है। यह कानून एक छोटी सी म्याद तक ही लागू रहा, मतलब ये छोटे मोटे जगहों तक ही लागू रहा, बहुत फैला नहीं ये वाला कानून। ठीक है। 10 वर्षों के बाद जब नेपोलियन आया तो उसने दास प्रथा को दोबारा से शुरू कर दिया। सन 1794 में तो दास प्रथा बंद करवा दी गई थी, लेकिन जब बाद में नेपोलियन ने कब्जा कर लिया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने, तब उसने दास प्रथा को दोबारा से शुरू कर दिया। ठीक है। बगान के जो मालिक थे वो अपने आर्थिक हित, खुद के हित के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को दास बनाने की आज़ादी मिल गई। अब निग्रो क्या होता है? निग्रो एक अफ्रीका में जो सहारा रेगिस्तान होते थे वहाँ पे जो स्थानीय लोग रहते थे उनको निग्रो कहा जाता था। तो फिर उन्हीं निग्रो लोगों को अपना खुद का काम निकलवाने के लिए दास बनाने की उन लोगों को नेपोलियन बोनापार्ट ने आज़ादी दे दी थी। फ्रांस के जो उपनिवेश थे उनसे अंतिम तौर पर दास का उन्मूलन सन 1848 में किया गया, मतलब एकदम कम्प्लीटली दी एंड उसका। सन 1848 में दास प्रथा को पूरा ख़त्म कर दिया था, पूरी तरीके से जो दास प्रथा थी उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है। अब ये हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। दास प्रथा का अंत आप जान चुके हैं कि कैसे हुआ था। ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी पूरी हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। थैंक यू।